राजीव रंजन, क्या आपको भी लगता है कि जो स्पेशल सेशन बुलाया गया, क्योंकि कयास इसी तरह के हैं कि संविधान संशोधन होगा, 2 राज्यसभा के सांसद कह चुके हैं, एक सदन के पटल पर एक सदन के बाहर, कयास इस तरीके के भी है कि संविधान संशोधन विधेयक आएगा और इंडिया दैट इज भारत को बदलकर सिर्फ भारत किया जाएगा। आपको भी लगता है सेशन में यह होने वाला है? देखिए, दरअसल नरेंद्र मोदी जी की जो पूरी टोली है और उनकी सरकार, ये इंडिया की बढ़ती ताकत से बेहद घबरा गए हैं। अभी संविधान की दुहाई दे रहे थे, भारत के इतिहास की चर्चा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन ये तिरंगे के साथ नहीं थे। आजादी की लड़ाई में ये यूनियन जैक की जड़ों को सींचने में लगे थे। जब इंडियन नेशनल आर्मी के कैंप्स लगाए जा रहे थे, नौजवानों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर फिरंगी हुकूमत के खिलाफ गोलबंद किया जा रहा था, तो इनके हिंदू महासभा के नेता समानांतर कैंप्स ब्रिटिश आर्मी की बहाली के लिए लगा रहे थे। तो फिर ये तिरंगे के साथ हुए या इस देश के साथ हुए या ब्रिटिश हुकूमत के साथ थे। और हिंदुस्तान के आप ही के इस चैनल पर हम लोगों ने पहले भी एक बार चर्चा की है और काफी अच्छी चर्चा हुई है। मैं तो कहूंगा, संविधान को लेकर गोलवलकर के जो विचार, तिरंगे को लेकर के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो इतिहास है, मुझे नहीं लगता है कि संविधान और भारत के बारे में कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है। ये पूरी तरह से डर है, ये हताशा है, ये बौखलाहट है। लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की जो छटपटाहट है, उस व्यग्रता में जब भी किसी राज्य में विरोधी दल जो इनके विपक्ष में होता है, वो अगर सत्ता में है या विपक्ष में, ताबड़तोड़ ईडी सीबीआई के कार्रवाई, और इंडिया की जब ताकत बढ़ी तो नाम बदलने में लग गए। विवेक देवराय ने हिंदुस्तान के संविधान में बदलाव की बात कह दी। इन सबको जोड़िए, काफी हंगामेदार होने जा रहा है संसद का ये सत्र। और जब देश में कई बार ऐसे अवसर आए, इनके 10 वर्षों में ऐसे कई अवसर थे जब स्पेशल सेशन ये बुला सकते थे। कोरोना के समय नहीं बुलाया, मणिपुर के संकट के समय नहीं बुलाया। जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो कोशिश पूरे देश में हुई और जिसका सबसे विस्फोटक नतीजा लोगों ने वहां नूह में देखा, जिस तरह से हरियाणा जलने के कगार पर इन्होंने पहुंचाया, उस समय स्पेशल सेशन की जरूरत नहीं हुई। दरअसल ट्रेजरी बेंच के जरिए ये थोपते हैं, ये एजेंडा तय करेंगे, ये नैरेटिव तय करेंगे और इनकी कोशिश होगी कि पूरा देश इनके जाल में फंस जाए। लेकिन जनता इनसे पूछती है कि ऑक्सफैम के रिपोर्ट जिसमें जो सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट है, उसके नतीजों से क्या वो सहमत हैं? क्या वो क्राइसिल की फूड इन्फ्लेशन के रिपोर्ट से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो इनकी प्राथमिकताएं क्या है? ये इस देश में संसाधनों के असमान वितरण के लिए जितना बड़ा महापाप इन्होंने किया कि देश की कुल संपत्ति 50% लोगों के पास उसका केवल 3% हिस्सा है, और इनके मित्रों के पास 60% से ज्यादा पैसा आया है, जिनको नव धन कुबेर हम कहेंगे। लेकिन राजीव रंजन, जो पुराने कुबेर थे वो बड़े महाकुबेर होते चले गए। जी राजीव जी, हम बात इस पर कर रहे हैं कि 9.5 साल की सरकार तो मोदी सरकार भी हो गई और 2014 के मैनिफेस्टो में ये कहा भी गया था। तो 9.5 साल की सरकार में पहली बार याद आना, क्या गहरी चोट आपने 18 जुलाई को दी क्या? देखिए, ये महसूस कर रहे हैं, ये केवल महसूस नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ये डर गए हैं, बौखला गए हैं, हताश हो गए हैं। इन्हें अपने पतन का एहसास हो गया है। और इंडिया की जो बढ़ती ताकत है, ये मैंने कहा जो ये 60% लोग जिनको ये गालियां दे रहे हैं, जिनको ये कभी आज मैंने नरेश बंसल का, मुझे लगता है जरूर वो बयान चलना चाहिए था। इनके नेताओं के कैसे घटिया और ऐसे शब्द कैसे ये बोल पाते हैं। विमर्श का स्तर इतना बीजेपी ने गिराया है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इतिहास भी माफ नहीं करेगा।
एक शालीन तरीके से कोई बात कहने की परिपाटी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी में समाप्त हो गई। वॉर रूम में इन्हें केवल ये समझाया जाता है कि विपक्ष से गाली गलौज करो, उन्हें अनावश्यक बातों में उलझाओ। और आपने तो 2015 का सही हवाला दिया है। ये तो सच है कि आप तो बेनकाब हुए हैं कि इंडिया बनाम या इंडिया अर्थात भारत पर आपका उस समय स्टैंड क्या था। और ये ठीक चुनाव की आहट, चुनाव की पूर्व संध्या पर संविधान बदलने की कवायद, हिंदुस्तान का नाम भारत होगा कि इंडिया होगा, इसकी चिंता में आप पड़ गए। दरअसल आपका साम्राज्य बिखर रहा है और भगवा साम्राज्य का पतन तय है।